नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हिंदुस्तान की ऐतिहासिक कहानियां। आज 14 जुलाई है और इस तारीख का संबंध है एक शहजादे के बादशाह बनने की कहानी से। शहजादा जिसने अपने पिता को कैद करवाया, अपने भाइयों को मरवा दिया, बादशाह बनने के बाद आधी सदी तक राज किया और आज तक विवादों में रहता आया है। और इस शहजादे का नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जिसे हम आज सिर्फ औरंगजेब के नाम से जानते हैं। 1636 की बात है। हमारी स्टोरी के मुख्य किरदार का पिता यानी शाहजहां अपने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश में लगा था। दक्षिण की निजाम शाही अपना सिर उठा रही थी उन दिनों। दक्षिण यानी आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का इलाका, जिसे दक्कन भी कहते हैं। आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। यह औरंगजेब की पहली नियुक्ति थी। औरंगजेब बीजापुर की तरफ रवाना हुआ। बीजापुर, जैसा कि आप जानते ही हैं, कर्नाटक में पड़ता है। 25,000 मुगल सैनिकों के साथ औरंगजेब ने बीजापुर को फतह कर लिया, लेकिन औरंगजेब खुद अपनी इस जीत का जश्न मना नहीं पाया। रंग में भंग पड़ा एक संधि से। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह की मदद से शाहजहां से संधि कर ली। 18 साल का औरंगजेब इस बात को जब्त कर गया। दोनों भाइयों के बीच रंजिश में ये दूसरा अध्याय था। तो पहला अध्याय क्या था? इस कहानी का पायलट एपिसोड 3 साल पहले ही लिख दिया गया था। 28 मई 1633 बादशाह के मनोरंजन के लिए 2 हाथियों की लड़ाई का कार्यक्रम रखवाया गया। तब औरंगजेब 14 साल का था। खेल चल ही रहा था कि बीच लड़ाई में एक हाथी अचानक मदमस्त हो गया और उसने वहां मौजूद भीड़ पर हमला कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। औरंगजेब अपने घोड़े पर बैठकर हाथी की तरफ लपक गया। उसने भाले से हाथी के माथे पर वार कर दिया। औरंगजेब जिस घोड़े पर बैठा था, हाथी ने उसकी ओर अपनी सूंड लहराना शुरू कर दिया। घोड़ा गिरता इससे पहले ही फुर्ती दिखाते हुए औरंगजेब घोड़े से कूद गया। शहजादे को मुसीबत में देख बाकी लोग मदद के लिए आने लगे और बड़ी मुश्किल के बाद हाथी पर काबू पाया गया। औरंगजेब की बहादुरी से खुश होकर बादशाह ने उसे सोने से तुलवाया। कहते हैं कि इस पूरी घटना के दौरान दारा शिकोह भी वहीं मौजूद था, पर उसने औरंगजेब की मदद करने की कोशिश नहीं की। यह घटना आने वाले भविष्य का संकेत दे रही थी। आगे चलकर इन भाइयों की लड़ाई ने क्या मोड़ लिया, ये समझने के लिए हमें उस पूरे खेल को समझना होगा जो दिल्ली के तख्त को पाने के लिए खेला जा रहा था। इस शतरंज की मोहरें कहां कहां बिछी थी, कौन सा मोहरा कौन सी चाल चल रहा था, आइए समझते हैं। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इनमें सबसे बड़ा था दारा शिकोह। वो शाहजहां का चहेता था। चारों भाइयों में गद्दी को लेकर आपसी रंजिश न हो, इसीलिए बादशाह ने चारों भाइयों को अलग अलग सूबों की कमान दे दी ताकि वो अलग अलग रहें। दारा शिकोह को काबुल और मुल्तान का जिम्मा सौंपा गया, शुजा को बंगाल, औरंगजेब को दक्षिण और मुराद बख्श को गुजरात भेजा गया। दारा शिकोह उम्र में बड़ा होने के नाते खुद को गद्दी का असली हकदार मानता था, पर मुगलिया इतिहास में रस्म तो कभी रही ही नहीं थी। जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो को कैद में डलवाया था। खुद शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। अपनी सौतेली मां को भी कैद में डलवाया था। गद्दी पाने के लिए अपने सौतेले भाई का कत्ल भी उसने करवाया था। मुगलिया सल्तनत पर दावा करने वाला हर व्यक्ति एक बात से वाकिफ था कि ये तख्त हासिल न किया तो ताबूत में भेज दिया जाएगा। दारा शिकोह और औरंगजेब की दुश्मनी में आखिरी मोड़ आया 1644 में, जब शाहजहां की बेटी जहां आरा एक दुर्घटना में घायल हुई। शाहजहां ने तुरंत औरंगजेब को बुलावा भेजा और औरंगजेब वहां से निकला जरूर, लेकिन उसे पहुंचने में देर हो गई। इस बात से शाहजहां इतना नाराज हुआ कि उसने औरंगजेब को दक्षिण की सूबेदारी से बेदखल कर दिया। उसने दक्षिण की सूबेदारी भी दारा शिकोह के हवाले कर दी। वैसे तो ये सब छोटी छोटी घटनाएं थीं, लेकिन इन्हीं घटनाओं ने दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी का बीज बो दिया। आने वाले वर्षों में मुगलिया सल्तनत को एक और खूनी खेल देखना था और ये बात तय हो गई थी इन सारी घटनाओं से। 1656 में शाहजहां इतना बूढ़ा हो चला था कि राजशाही चलाने के काबिल नहीं रहा। ये देखकर चारों भाइयों ने गद्दी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। काबुल और मुल्तान की सूबेदारी मिलने के बावजूद दारा शिकोह दिल्ली में ही रुका रहा। उसने सभी भाइयों के शाहजहां से मिलने पर रोक लगा दी। औरंगजेब और भाइयों के समर्थकों को दरबार से हटा दिया। यहाँ पर यह बात बताना भी जरूरी है कि दारा शिकोह मजहब के मामलों में उदारवादी माना जाता था। वो दूसरे धर्मों के विद्वानों के उपदेश सुना करता था। वो सूफी संत सरमत का शिष्य और दोस्त भी था।
उलेमा और मजहबी रसूखदार लोग दारा शिकोह से इन्हीं वजहों के चलते नाराज रहते थे। शाहजहां की 2 बेटियां भी थी, जहां आरा और रोशन आरा। जहां आरा अपने पिता की चहेती शहजादी थी, वो दारा शिकोह को बादशाह बनते देखना भी चाहती थी। रोशन आरा अपनी बहन से जलती थी और इसीलिए वो दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब को देखना चाहती थी। औरंगजेब को भड़काने के लिए वो महल की सारी छोटी छोटी खबरें औरंगजेब तक भिजवाती थी। औरंगजेब पहले ही दक्खन की सूबेदारी छिन जाने से गुस्से में था। दारा शिकोह के दूसरे धर्मों से बढ़ती नज़दीकी की खबरों को सुनकर वो बौखला उठा और उसे मौका मिला। 1658 में औरंगजेब ने आगरा पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। उसने अपने समर्थकों से कहा, बादशाह कुफ्र और काफिरी के प्रभाव में है, हमें पुराने बादशाह को इससे मुक्त कराना होगा। सल्तनत में अमन फैलाने के लिए सही मजहब को दोबारा कायम करने की ज़रूरत है। मई 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जंग शुरू हुई। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को साथ मिला लिया था, ये कहकर कि बाद में वो आधी सल्तनत उसे देगा, लेकिन वो इस वादे से मुकरा और उसने मुराद बख्श को मरवा दिया था। दारा शिकोह की फौज औरंगजेब की फौज से कहीं ज़्यादा बड़ी थी और वो औरंगजेब की फौज पर भारी भी पड़ रही थी। लेकिन कहते हैं कि जंग के दौरान दारा शिकोह से एक गलती हो गई। वो अपने एक मुलाजिम के कहने पर अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठ गया। अपने सेनानायक को हाथी पर ना देखकर एक अफवाह फैल गई फौज में कि दारा शिकोह मारा गया। औरंगजेब ने मौका देखते हुए ललकारते हुए कहा, दिली याराना वक्त अस्त, खुदा है, खुदा है। यानी हिम्मत दिखाने का वक्त यही है यारों, खुदा हमारे साथ है। दारा शिकोह ये लड़ाई हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। फटेहाल कपड़ों में दारा शिकोह को एक हाथी पर बैठाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। औरंगजेब बचपन की दुश्मनी का बदला ले रहा था। दारा शिकोह को इस हाल में देखकर एक भिखारी चिल्लाया, ए दारा शिकोह, देख अपनी हालत, कभी तू इस धरती का मालिक हुआ करता था, मुझे भी कुछ न कुछ दे ही देता था, आज तेरे पास कुछ भी नहीं है, बता आज क्या देगा। इस पर दारा शिकोह ने अपने शरीर से लिपटा शॉल निकाला और भिखारी की तरफ उछाल दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को उसके परिवार सहित कैद खाने में डाल दिया। जेल में कैद भी दारा शिकोह एक खतरा था। जनता के एक बड़े हिस्से में उसके समर्थक अभी भी थे। इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दी मोगोर में लिखा है, दारा शिकोह को मारने के लिए औरंगजेब ने अपने सैनिक कैद खाने में भेजे। तब दारा अपने बेटों के साथ खाना खा रहा था। सैनिकों ने बड़ी बेरहमी से दारा का गला उसके बेटे के सामने काट डाला। औरंगजेब ने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक डिब्बे में बंद किया और शाहजहां के पास ये कहकर भिजवाया, तोहफा कबूल करें, आपका बेटा आपको भूला नहीं है। शाहजहां ने तोहफा देखकर खुश होते हुए कहा, खुदा का शुक्र है, औरंगजेब को अभी भी अपने पिता की याद है। डिब्बा खोलकर जब शाहजहां ने दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखा तो वो बेहोश हो गया। होश में आने के बाद वो इतना दुखी हुआ कि अपने दाढ़ी के बाल तब तक नोचता रहा जब तक उसके चेहरे से खून ना निकलने लगे। मनुची आगे बताते हैं, औरंगजेब का दिल अब भी ना भरा। उसने दारा शिकोह का धड़ एक मकबरे में दफनाया और सिर को ताजमहल के सामने ज़मीन में गाड़ दिया। उसने शाहजहां से कहा, जब भी तुम बेगम का मकबरा देखोगे तुम्हें ये भी याद आएगा कि तुम्हारे सबसे प्यारे बेटे का सिर भी वहीं गड़ा हुआ है। औरंगजेब ने दारा शिकोह के गुरु और 2 सूफी फकीर सरमत को भी कैद करवाया। सरमत पर इस्लाम के खिलाफ जाने का आरोप लगाया गया। उलमा ने उनसे कहा कि वो कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है और मोहम्मद उस अल्लाह के दूत हैं। सरमत ने कहा, ला इलाहा मतलब खुदा नहीं है। उलमा ने सरमत से कहा कि वो पूरा कलमा पढ़ें, तो सरमत ने जवाब दिया कि अभी वो इतना ही समझ पाए हैं, जब पूरा समझ जाएंगे तो पूरा पढ़ देंगे। उलमा ने जाकर औरंगजेब को ये बात बता दी और औरंगजेब ने हुक्म दिया, इस काफिर का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। औरंगजेब कुल 88 साल की उम्र तक जिंदा रहा। उसने अपने कई बच्चों की मौतें देखी। अंतिम समय में वो बहुत कमज़ोर हो गया था और बीमार था। उसे एहसास हो चुका था कि मुगल शासन का अंत नज़दीक है, जिसके बीज खुद उसने ही बोए थे। मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, आज़मा फसाद बक, यानी मेरे बाद बस फसाद ही फसाद है, मैं अब इस दुनिया में अजनबी ही आया और अजनबी ही जा रहा हूँ। तो ये थी आज की तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे शूट किया था हमारे साथी मिथिलेश ने। आपको एपिसोड कैसा लगा? इसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश अगर आपको लगती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।